नीतू आणि राजू स्ट्राईकला आहे, नीतू आणि नॉन स्ट्राईकला आहे राजू गोलंदाज आहे. रोहित पहिला चेंडू दरम्यान कट करतोय पॉइंटच्या दिशेत, चांगला क्षेत्ररक्षण होतोय, एक धाव घेतोय फलंदाज, आपला संघाचा खाता खोलतोय एक धावेने. नीतू राजू प्रथमच स्ट्राईकला, पंचांकडून गाठ घेत पंच कल्पेश म्हात्रे. चला गे रे है ना. हो क्या खरंच चांगला असा चेंडू. रोहित आतापर्यंत 2 चेंडू टाकलेले आहेत, 2 चेंडूमध्ये फक्त एकच धाव खर्च केलेली आहे. पहिल्या चेंडूवर एक धाव घेतली होती नीतू यांनी, दुसरा चेंडू खरंच स्लो पद्धतीचा चेंडू टाकला होता रोहित यांनी. रोहित षटकातील तिसरा चेंडू आणि दरम्यान उचलून खेळलेला, पाहूया झेल होऊ शकतोय काय, आणि चेंडू सीमा पार, षटकार. डीजे नक्कीच आज डीजेने प्रेक्षकांना खरंच आनंद दिलेला आहे. दरम्यान रोहित षटकातील पुढला चेंडू, ह्या षटकाराने धावसंख्या होतोय 7, बिनबाद 7. साईनाथ शिरगाव ओपनिंगला आलेला हा राजू. दरम्यान षटकातील पुढला चेंडू खेळून काढलेला, अंगाचे चांगलं क्षेत्ररक्षण होऊ आणि चेंडू सुटलेला आहे. दरम्यान दुसरी धाव सुद्धा दोन्ही फलंदाजांनी घेतलेली. दरम्यान 2 धावेने धावसंख्येत भर पडतो, धावसंख्या 9, बिनबाद 9. 4 चेंडूच्या समाप्ती अखेरीस रोहित. तसेच अखिल बाबा तुम्हाला थोडासा थांबवतो, कारण आमचे लाडके आणि सन्माननीय मोहम्मद भाई अफराद या ठिकाणी आलेले आहेत. इस्माईल उल्डे सुद्धा त्याच्यासोबत त्याचा मित्र या ठिकाणी आलाय, त्यांचा सुद्धा नक्कीच या ठिकाणी आपण सहर्ष स्वागत करतो. राष्ट्रवादी चषक 2022 मध्ये आयोजक आहेत सन्माननीय सय्यद भाई खान यांची स्पर्धा आहे. या स्पर्धेमध्ये आपण आलात मोहम्मद भाई, नक्कीच तुमचा सुद्धा या ठिकाणी यथोचित स्वागत होणार आहे. मी विनंती करतो सन्माननीय सय्यद भाई खान यांना की आपल्या शुभ हस्ते, कौस्तुभ पाटील थोडंसं कॅमेरा फिरव. नक्कीच या ठिकाणी मोहम्मद अफराद याचा अतिथी सन्मान यथोचित स्वागत या ठिकाणी करताना स्वतः आदरणीय सन्माननीय सय्यद भाई खान, तसेच या ठिकाणी आमचे माजी सरपंच रविभाई बापलेकर यांच्या शुभ हस्ते आपण, सानेकर सॉरी, यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी पाहतो इस्माईल उल्डेचा सुद्धा यथोचित स्वागत करताना. धन्यवाद. 17 धावा झालेल्या आहेत. षटक पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेरीस धावसंख्या होतोय 17, बिनबाद 17. चांगली फलंदाजी बघायला भेटलेली राजूकडून, ज्याच्यात त्यांनी 2 षटकार ठोकलेत. नक्कीच मुश्ताक भाई, हुकला तो चुकला आणि ठोकला तो जिंकला, हे जे माझी म्हण आहे ती खरंच क्रिकेटसाठी ती खरी ठरणारी म्हण आहे. आणि मी आजपासून नाही, सैराट ह्या पिक्चरमध्ये नंतर ती डायलॉग आला, त्याच्या आधीपासून मी हा डायलॉग लावतोय, हुकला तो चुकला आणि ठोकला तो जिंकला. मी 90च्या दशकापासून कॉमेंट्री करतोय क्रिकेट खेळूनसुद्धा, आणि आज जवळजवळ कित्येक वर्ष झाले क्रिकेटला सोडून, पण मला 15-17 वर्ष झाले मला क्रिकेट सोडूनसुद्धा. आणि आजही क्रिकेटचा वेळ मला ग्राउंडवर घेऊन येतो आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये घेऊन येतो आहे. नक्कीच बोलूया आपण क्रिकेट ग्राउंडमध्ये नवीन गोलंदाज अमोल नीतू यासाठी, आणि चांगला चेंडू पॅडवर आदळतोय, नो बॉलचा इशारा येतोय पंचांकडून आणि फ्री हिट. 2 धावा, 2 धाव्याने धावसंख्येत भर, धावसंख्या 19, बिनबाद 19. अमोल टू राजू. हो, चांगला चेंडू, ब्लॉक टाकलेला चेंडू, चांगला क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल इथे.
एकच धावेवर समाधान मानावं लागेल. एक धावेने धावसंख्येत भर पडतोय. धावसंख्या 20, बिन बाद 20. चांगली सुरुवात मानावी लागेल साईनाथ शिरगाव संघाची. पहिल्या षटकात 17 धावा ठोकल्या. नीतू यांना स्ट्राईक भेटली नाही, पण राजू यांनी चांगले 2 षटकार लावले. एक मिडविकेटच्या दिशेत आणि एक लॉंगॉनच्या दिशेत. खरंच चांगली फलंदाजी बघायला भेटते साईनाथ शिरगाव याच्या संघाच्या माध्यमातून. षटकातील पुढला चेंडू अमोल नीतू याला. नीतू एक 2022चा सुपरस्टार म्हणावा लागेल. मुरुड प्रीमियर लीगमध्ये गाजलेला हा ऑलराऊंडर असा नीतू. दरम्यान अमोल. षटकातील पुढला चेंडू पाहूया इथे. आणि चौकार. चांगला ट्राय म्हणावा. ओहो षटकार. नक्कीच मुश्ताकभाई चुकीला माफी नाही. फुलटॉस जर टाकला तर त्याचा चांगला समाचार घेणार आणि स्वरूपात षटकारच भेटणार. 6 धावेने धावसंख्येत भर पडतोय. धावसंख्या 35, बिन बाद 35. 2 षटक संपलेले. तिसरं षटक आहे, म्हणजे शेवटचं षटक आहे. ओपनिंगला आलेले दोन्ही फलंदाज नीतू आणि राजू. पहिल्या षटकात राजू यांनी 2 षटकार ठोकले. दुसऱ्या षटकात नीतू यांनी चांगली फलंदाजी केली. त्याच जोरावर साईनाथ शिरगाव 2 षटकाच्या समाप्ती अखेरीस 35 धावाची मजल मारू शकलेला आहे. दरम्यान 17.5च्या सरासरीने सोपा नसतो एवढा टार्गेट घेऊन चालायचा. षटकातील पुढला चेंडू प्रणय. गोलंदाज आहे प्रणय. वैयक्तिक पहिला व वैयक्तिक पहिला संघाकडून तिसरं षटक घेऊन प्रणय. नीतू याला. हो जोरदार अपील. शॉर्ट पिच चेंडू होता. पंचांकडून दाद मागतोय दोन्ही फलंदाज वाईटची. पंच तटस्थ शाहिद व कल्पेश म्हात्रे. षटकातील दुसरा चेंडू. धावसंख्या स्थिर. धावसंख्या 35, बिनबाद 35. साईनाथ शिरगाव. आणि हा नक्कीच
नक्कीच बिग 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 फलंदाजी करत आहेत साईनाथ शिरगाव संघाकडून. 42 ओके 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 42 धावा झालेल्या आहेत. हो चांगला क्षेत्ररक्षण इथे. एकच धावेवर समाधान. एक धावेने धावसंख्येत भर. धावसंख्या 43 चांगली फलंदाजी म्हणावी लागेल साईनाथ शिरगाव संघाची आणि चांगल्या फॉर्ममध्ये संघ आहे. पहिला सामना सुद्धा खरंच चांगला असा सामना झाला आणि दुसरा बोर्ली विरुद्ध शिरगाव असा हा सामना. प्रणय चांगली गोलंदाजी करावी लागेल जर रन रेट थांबवायचं आहे तर. दरम्यान राजू ओ आणि हा मिड विकेटच्या दिशेने नक्कीच षटकार. बैट्समैन यही कहता होगा कि कोई ना कोई चाहिए शॉर्ट पिच और फुल टॉस देने वाला. आणि ह्या 6 धावेने धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या 49 धावा झालेल्या आहेत. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. प्रणय राजू याला चांगली फलंदाजी साईनाथ शिरगावकडून बघायला भेटत आहे. बोर्ली संघ हो चांगली गोलंदाजी. चांगला ब्लॉक होल आणि जोरदार अपील बघायला भेटतोय. लेग बायच्या स्वरूपात 1 धाव भेटतोय. 1 धावेने धावसंख्येत भर. धावसंख्या 50 झालेली आहे. एक चेंडू अजून शिल्लक आहे. 50 धावा आतापर्यंत झालेल्या आहेत. शेवटचा चेंडू पाहूया. नीतू प्रणय टू नीतू. शेवटचा चेंडू असेल या इनिंग मध्ये. षटकार ठोकतोय चौकार ठोकतोय. ओ आणि नक्कीच शिग्रा या संघाने हयात दलवीवरती पुन्हा एकदा कर्णधाराची धुरा सोपवलेली आहे. कारण मागील सामन्यामध्ये बऱ्याचशा सामन्यामध्ये मी हुसेन टाकेकडे ती धुरा पाहिली होती. पण ती मोठी स्पर्धा आहे. नक्कीच हुसेन थोडासा कमी अनुभवी आहे. या अनुषंगाने मला असं वाटतंय की हयातने ही जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. नाही, हुसेन टाकेच येतोय.
हुसेन या त्यावरती नक्कीच विश्वास दाखवलाय त्याच्या संघाने, कारण चांगला फलंदाज सुद्धा आहे. मोहम्मदभाई अफराद यांना विनंती असेल दोन्हीही सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळवणारा हुसेन टाके आणि त्याच्या समोर आता मात्र खऱ्या अर्थाने नक्कीच एक चांगला व्यावसायिक संघ नवगावचा एक मोठा आव्हान, एक कडवी झुंज. दिगंबर हमने सुद्धा आलेले आहेत टॉस करण्यासाठी. दिगंबर हामणे आणि त्याच्या समवेत त्याचा सहकारी मित्र, तसंच आपण त्या ठिकाणी पाहतोय मित्रांनो हुसेन टाके आणि त्याचा सहकारी त्याचा मित्र सोबत येत असताना नक्कीच काहीतरी लक बिक असेल, जर तो सोबत आला तो टॉस विन असा काही ना काहीतरी असेल. नक्कीच हुसेन सुद्धा हसतोय या माझ्या शब्दावर, कारण मी एक मुलाखत बघितली होती ज्या क्रिकेटर्स कपिल शर्मामध्ये कि हमने जैसे बैठे थे उसी तरीके से बैठे रहे जब बल्लेबाजी करने लगे बैट्समैन. तो काही ना काहीतरी क्रिकेटमध्ये सुद्धा असा असणारच लक्की चाम काही ना काहीतरी. विचारूया हुसेन टाके याला. हा, टॉस झाल्यानंतर हुसेनचा सुद्धा आपण इंटरव्ह्यू घेऊ. चार षटकांचा सामना असेल. चला पंच सामन्याला सुरुवात करायचं आहे. पॉवर टॉस नवगा संघाने जिंकलाय. दिगंबर तो चलिए दोस्तों फिर से एक मर्तबा चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में, जहां पर हम देख रहे हैं दोस्तों बोल्डली और प्रणय के बल्ले से अपील, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा. शायद गेंद बैट से टकराने के बाद पैड पे से टकराई और यही कारण रहा कि अंपायर जी ने उसे नॉट आउट करार दिया. यानी कि 1 रन का और इजाफा हुआ. इस 1 रन के 7 रनों की संख्या अब 2 गेंदें होने के बाद 7 रन 51 रनों के जवाब में. प्रणय और रोहित नागोजी 6 छक्के लगाने का विक्रम जिस खिलाड़ी के नाम है दोस्तों, धावीर चषक में, मुरुड प्रीमियर लीग में भी हमने देखा था रोहित नागोजी को. मुरुड प्रीमियर लीग के 2 हीरो एक दूसरे के विरुद्ध सालाव के डायमंड क्रिकेट क्लब के मैदान पर. 7 रन. कमाल का छक्का जड़ा है दोस्तों, ब्रांडेड छक्का रोहित नागोजी के बल्ले से आता हुआ. कमान डीजे. फिर उसके बाद सिंगल, फिर छक्का. इस तरह से रनों की संख्या पहुंची है सीधे 13 रनों पर. 51 रनों का जीत का लक्ष्य है दोस्तों. कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की शुरुआत नीतू के विरुद्ध सालाव के इस मैदान पर. इस मर्तबा नीचे रही थी गेंद, के थे, फंबल हुए थे और कहीं ना कहीं 22 की सूरत में एक और रन का इजाफा होता हुआ. और इस 1 रन के साथ अब रनों की संख्या पहुंची है सीधे 14 रनों पर. 51 रनों का लक्ष्य है दोस्तों. 14 रन हो चुके हैं, मजीद 37 रनों की आवश्यकता है. बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था बोरली की टीम ने शानदार बल्लेबाजी, नितेश, रोहित, प्रणय
और इनके शानदार बल्लेबाजी के बदौलत टीम को जीत दिलाई थी दोस्तों। नितेश ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, अंत में रोहित नागोजी ने अच्छे स्ट्रोक खेले थे और कुल मिलाकर सबों का योगदान रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो अच्छी गेंद और बाहरी किनारा ऊपरी हिस्सा लगा था और शाहिद कारबारी जो फायर है लागलेला नाही आहे आणि अशा तऱ्हेने या ठिकाणी नक्कीच हा निर्णय बदलण्यात आलेला आहे। अर्थात पंचांना त्वरित निर्णय द्यायचा असतो। चेंडू मात्र निर्धाव निघतोय। पहिलं षटक संपलंय। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 15 धावा 51 रनों के जवाब में 15 रन रनों की आवश्यकता पर 12 गेंदे और जीत के लिए है। चलिए मैच को फास्ट करें क्योंकि इसके बाद एक और बहुत बड़ा मुकाबला होना बाकी है। उकाब शिगरा और नौगांव के दरमियान 4 ओवर का मुकाबला होगा। नई गेंदें दी जाएगी टीमों को, यानी कि नई गेंद से शुरुआत होगी। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, खेला है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर एक आसान सा कैच प्रणय का छूटता हुआ और कहीं न कहीं संकेत दे रहा है कि ये कैच नहीं तो ये मैच भी आपके हाथ से हो सकता है, छूट न जाए। 2 रन और मिलेंगे। इस 2 रन के साथ 17 रन 34 रनों की अब आवश्यकता है बची हुई 11 गेंदों पर। हर गेंद पर 3-3 रन बनाने अब अनिवार्य है, जरूरी है। राजू प्रणय के लिए फिर से एक मरतबा तैयार। फुल टच गेंद, प्रणय ने बल्ले का फेस खोला और जड़ दिया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो बिल्कुल हमारे संगीत मास्टर याद दिला रहे हैं कि चाय और पान का टाइम हो चुका है, खाई के पान बनारस वाला। और यहाँ पर दोस्तों शानदार छक्का भी आया है प्रणय के बल्ले से और रनों की संख्या को देखें आगे तेजी से बढ़ाया है, 23 रनों पर भेज दिया दोस्तों। कमाल की बल्लेबाजी प्रणय की। अब तक प्रणय की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो 2 शानदार छक्के, 1 डबल और 2 सिंगल की सहायता से 16 के स्कोर पर अपने बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम का स्कोर चुका 23 रन। 28 रनों की मजीद दरकार है। 10 गेंदें आना शेष। जैसी जैसी गेंदें घटेगी और अगर बड़े स्ट्रोक आए तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के दरमियान का जो फासला है, जो अंतर है, उसको भी कम किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। और प्रणय लगातार यही कोशिश में जुटे हुए हैं। फिर से एक मरतबा देखिए बैडमिंटन, ये छक्का आने वाला, सलामी देते हुए तारामंडल को।
बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों, 3 छक्के लगा दिए अब तक प्रणय ने। कमाल की बल्लेबाजी की है। नितेश नरहरी काफ़ी खुश हो गए कि एक ऐसा हीरा हमारे टीम में है। ये तो बहुत ही कमाल का स्ट्रोक था, ये मसल पावर थी, ये चाबुक फटका था दोस्तों। कॉपी बुक स्टाइल में, कॉपी बुक में इस प्रकार के स्ट्रोक आपको नहीं मिलेंगे। कमाल का स्ट्रोक, बैडमिंटन शॉट इसको कहते हैं। हाँ, इस मरतबा बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत लॉफ्टेड शॉट, कवर की दिशा में, खराब क्षेत्ररक्षण, गेंद जा रही है दंदनाती हुई। केवल 18 रनों की ज़रूरत है। यानी कि देखिए किस प्रकार से दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी के माध्यम से प्रणय ने रन और गेंदों के दरमियान का जो अंतर था, जो फासला था, उसको तेज़ी के साथ घटाया है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। हाँ, फिर से एक मरतबा खूबसूरत स्ट्रोक, स्वीपर पॉइंट बिल्कुल हम देख रहे हैं, गली की दिशा में गेंद निकलती हुई और थोड़ा सा मिस फील्डिंग। 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल, 35 रन। अब सिर्फ 16 रनों की ज़रूरत, 7 गेंदें आना शेष और 16 रनों की ज़रूरत। अगर प्रणय की बल्लेबाजी की बात की जाए तो 28 रन बनाए हैं अब तक प्रणय ने केवल 8 गेंदों में। आठ गेंदें और जीत के लिए यहाँ पर 16 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन ये एक और गेंद घटी और इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति। अब 6 गेंदें और जीत के लिए अभी भी 16 ही रनों की ज़रूरत। बहुत ही अच्छी 2 गेंदें डाली, क्योंकि हमने देखा था पिछली 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौका जड़ा था, लेकिन लास्ट की जो 2 गेंदें थी उस पर प्रणय ने केवल 2 ही रन प्राप्त किए। अब 6 गेंदें और जीत के लिए 16 रनों की ज़रूरत। यानी कि ये बराबरी का मुकाबला चल रहा है दोस्तों। चला मीटिंग नाही घ्यायची मित्रांनो। शानदार बल्लेबाजी की थी नितेश ने, नीतू ने, राजू ने, और अनबिटन नाबाद 50 रन आखिरी गेंद पर रन आउट, कैच आउट हुए थे, यानी कि आखिरी गेंद पर आउट हुए थे नीतू 18 रन बनाने के बाद, और 28 रन की यादगार पारी खेली थी दोस्तों राजू ने। कुल मिलाकर इन दोनों की साझेदारी, कमाल की साझेदारी। पहले विकेट के लिए 50 रन मुकम्मल किए और 51 रनों का लक्ष्य रखा था। पहली 2 ओवर में 35 रन स्कोर कार्ड पर लगा दिए हैं। पहली ओवर में 15, दूसरे ओवर में 20 रन वसूले थे राजू के। तो राजू ने 28 रन बनाए थे और 20 रन दोस्तों खर्च भी किए हैं अपनी ओवर में। अब 6 गेंदें 16 रन। अंपायर के दाएं जानिब से और ये हवा में खेला हुआ स्ट्रोक और ये कैच छूटता हुआ। तीसरे रन के लिए भी दौड़े और तीसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल। कैच छूटा और बल्लेबाज ने 3 रन को भी लूटा दोस्तों। अब कहीं ना कहीं गेंदबाज निराश हो गए, क्योंकि उनके खिलाड़ियों के साथ, उनके खिलाड़ियों द्वारा वो साथ नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं हताश चेहरा स्पष्ट रूप से जैन का नजर आता हुआ। भले ही खराब गेंद थी, लेकिन एक अच्छा विकेट आपको मिल सकता था। प्रणय 5 गेंदें और 13 रनों की जरूरत। बाहरी किनारा लगा था, फ्लाइंग स्लिप में गेंद गई थी, शॉर्ट हरमैन की दिशा में खिलाड़ी तैनात। केवल यहां पर आपको 1 ही रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ अब रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 39 रन। 4 गेंदें और जीत के लिए 12 रनों की आवश्यकता। अब कहीं ना कहीं बड़े हिट लगाने होंगे। या तो बची हुई 4 गेंदों में आपको 3 चौके जड़ने होंगे, या तो फिर 2 छक्के से भी बात बनेगी, या फिर 1 छक्का 1 चौका और 2 सिंगल या 1 डबल के साथ भी आप ये मुकाबला जीत सकते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कमाल का लॉफ्टेड शॉट, कमाल का लॉफ्टेड शॉट है ये, कवर की दिशा में 4 रनों की।
इसी दिशा में हमने कल देखा था दोस्तों, मजगांव के जानिब से जो अली झोंबड़कर थे, इन्होंने बहुत ही बढ़िया छक्का जड़ा था कवर की दिशा में। और आज हमने एक बहुत ही शानदार लॉफ्टेड शॉट देखा रोहित नागोजी के द्वारा 4 रन आते हुए। 4 के साथ अब रनों की संख्या 43। अब केवल 8 रनों की जरूरत बची हुई, 3 गेंदें आना शेष। अच्छी वापसी हुई, 1 रन तो बिल्कुल आसानी के साथ मिलेगा। फिर से एक मरतबा खराब क्षेत्र रक्षण, नीतू ने गेंद को रोका है, थ्रो किया है, इस बीच तीसरा रन भी मुकम्मल। कहीं ना कहीं किस्मत का साथ बोल्डी के साथ, तो फिर डरने की क्या बात, क्योंकि जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर तोहफे के रूप में 3 रन खर्च किए, क्योंकि ये तेज स्ट्रोक था। आपके पास नीतू काफी समय था गेंद को सफाई से गैदर करके थ्रो करने का, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जल्दबाजी में इस तरह से गलतियां पे गलतियां होती जा रही है और बिल्कुल टीम भी मैच से और जीत से दूर आहिस्ता आहिस्ता होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब बची हुई 2 गेंदें और जीत के लिए 5 रनों की जरूरत, यानी कि यह मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। 2 गेंदें और 5 रन। जयन देखना है अपने अनुभव का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। 2 गेंदों में प्रणय को 5 रन लेने से रोकना है, रोहित को 5 रन बनाने से थामना है, थमाना है, रुकाना है। ये काम क्या जयंत के लिए आसान होगा? ये आने वाले समय में इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलने वाला है। फुल टच गेंद थी, खेला है वहां पर, अच्छा क्षेत्र रक्षण, 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। दूसरे रन के लिए दौड़े और 2 रन भी दोस्तों आसानी के साथ मुकम्मल किया। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल रोहित नागोजी और प्रणय के दरमियान स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से अब 1 गेंद और जीत के लिए 3 रनों की जरूरत। हमने देखा था, अगर बात की जाए पहले बल्लेबाजी की साईनाथ श्रीगांव की, तो 17वीं गेंद तक कोई विकेट नहीं खोया था। अब वही सिचुएशन यहां पर नजर आ रही है दोस्तों कि बोल्डी ने भी 17वीं गेंद तक कोई विकेट नहीं खोया है। बाबा आखिरी गेंद 3 रनों की जरूरत, क्या आखिरी गेंद पर 3 रन बनेंगे या फिर जयंत आखिरी गेंद पर 1 विकेट प्राप्त करेंगे? विजय श्री किसकी होगी, जीत किसको मिलने वाली है दोस्तों? दिल थाम के बैठे, क्योंकि एक अच्छा मैच का नतीजा आपके पास, आपके सामने आने वाला है। बल्लेबाजी करते हुए प्रणय ने अपनी मेहनत को बेकार या रायगा नहीं होने देंगे, या फिर जयंत अपने अनुभव का पूरे इस्तेमाल कर इस मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत करके अपने टीम को जीत दिलाएंगे। दोस्तों देखिए, सबों की निगाह इस मैच पर टिकी हुई है, थमी हुई है, जमी हुई है कि इस मैच का नतीजा क्या आएगा। आखिरी गेंद, 3 रनों की जरूरत। प्रणय ने अपनी इनिंग में 3 छक्के, 1 चौका, 2 डबल और 1 सिंगल के साथ 31 रन की शानदार पारी खेली है और प्रणय ने कमाल का स्ट्रोक खेला, 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे रन के लिए दौड़े, तीसरे रन के लिए निकल पड़े और खराब थ्रो। ये कहते हैं ना दोस्तों, किस्मत का साथ बोल्डी के साथ, क्योंकि क्षेत्र रक्षण अच्छा किया था लेकिन सफाई से गेंद थ्रो नहीं कर पाए।